ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी दिव्या नारंग। सो कंटिन्यू करते हैं हम अपनी आगे की सीरीज़ जो कि है लाइवलीहुड के बारे में। ठीक है, तो लेसन नंबर 8 में रूरल के बारे में है, नेक्स्ट लेसन में अर्बन में है। जैसे हमने रूरल और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था, ऐसे ही अब हम लाइवलीहुड समझेंगे। सो लाइवलीहुड बाय द नेम आपको समझ में आता है कि हम अपने जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कैसे मनी अर्न करते हैं या कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को देखते हैं। सो द वे यू अर्न योर मनी इज़ नोन एज योर लाइवलीहुड। ठीक है, तो लाइवलीहुड का मतलब यही है कि कैसे हम, हाउ द वे वी अर्न द मनी, क्योंकि आपके हाथ में अगर मनी होगा तभी आपके पास एक तरीके से आप जो भी काम कर रहे हो आपका लाइफस्टाइल वही डिपिक्ट करेगा, आपका सोशल वेलबींग, मतलब कि सोशल वेलबींग का उसी हिसाब से आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़, आपकी एजुकेशन, आपकी बाकी चीज़ें, आपकी फूड सिक्योरिटी, ऑल सच थिंग्स डिपेंड्स ऑन योर लाइवलीहुड, द वे यू अर्न योर मनी। और उससे मनी के हिसाब से आपका कितना सेविंग्स है, किस तरीके का आपका लाइफस्टाइल है, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, सोशल वेलबींग कैसा है, वो सारी चीज़ें फिर घूम के इन सब पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गई एक बात। अब हमें पता है, जब हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ा था तो हमको वहाँ पे बातें समझ में आई थी कि लोगों के पास वहाँ पे लैंड है। करेक्ट, लैंड मतलब है तो मान के चलिए फार्मिंग, एग्रीकल्चर, यही सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हो जाती हैं। करेक्ट, सो ये एक चीज़ हो गई। ओके, ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। अब हम जब बात करते हैं रूरल लाइवलीहुड की तो यही होगा, या तो वो लोग फार्मिंग वाला वर्क करेंगे या फिर नॉन फार्मिंग वर्क करेंगे। करेक्ट, सो दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, फार्मिंग भी कर सकते हैं, नॉन फार्मिंग भी कर सकते हैं। फार्मिंग वर्क में जब भी होंगे या तो वो फार्मर्स होंगे या फिर वो एग्रीकल्चरल लेबर्स होंगे। फार्मर्स का मतलब ये है कि जिनके खुद की लैंड है, खुद की प्रॉपर्टी है, तो वो लोगों को, उनके पास एक खुद का लैंड है, वो खुद ही से वहाँ करते हैं। हो सकता है अब उनकी लैंड ज़्यादा है तो वो लोगों को और काम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरे होते जिनके पास खुद का लैंड नहीं होता है, दैट मीन्स एग्रीकल्चरल लेबर्स, जिनके पास खुद का लैंड नहीं है तो वो दूसरों के लैंड में, फार्म में जाके काम करते हैं और अपना सर्वाइवल, अपना लाइवलीहुड चलाने की कोशिश करते हैं। करेक्ट, सो एग्रीकल्चरल लेबर क्या हो गए, जिनका खुद का लैंड नहीं है तो वो बिग लैंड ओनर्स या फार्मर्स के पास जाते हैं काम के लिए। इसके बारे में अभी मैं थोड़ा सा डीप में अभी और बताती हूँ, बट लेट्स फर्स्ट फिनिश नॉन फार्म वर्क बिकॉज उसमें इतना कुछ नहीं है। सो पहले हम इसको समझते देन कंटिन्यू करते हैं इस पे। अब नॉन फार्म वर्क हमारे क्या हो सकते हैं, लोग वहाँ पे बास्केट बनाने का काम, ब्रिक्स बनाने का काम, पॉट्स बनाने का काम, यूटेंसिल्स का काम, लोग वहाँ पे वॉशरमैन का काम करते हैं, नर्सेज हैं, टीचर्स हैं, सर्विसेज भी वो काम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ऑलरेडी मैंशनड है, नॉन फार्म वर्क लाइक मेकिंग बास्केट्स, पॉट्स, यूटेंसिल्स, ब्रिक्स, ये सारे काम करके अपना पैसे अर्न करते हैं। सेकेंडली कुछ सर्विसेज के थ्रू लाइक टीचर्स, नर्सेज, जो अभी मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन वर्क में जाके काम करना, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं सर्विसेज विच इज़ अगेन रिलेटेड टू योर नॉन फार्म वर्क। ठीक है, तो ये दो काम हो गए जो कि नॉन फार्मिंग से रिलेटेड है। इतनी बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अब हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है फार्मिंग, दैट इज़, इसको हम यहीं कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो जब हम बात करते हैं फार्मिंग की, सो दैट मीन्स लोग अपना काम थ्रू दी एग्रीकल्चर से निकाल रहे हैं। करेक्ट, नाउ एज ए सेड यू, दो तरीके के हो सकते हैं, या तो लोग फार्मर्स होंगे या फिर हमारे लोग जो होंगे एग्रीकल्चरल लेबर्स होंगे। फार्मर्स मतलब कि जिनके पास, बिग फार्मर्स मतलब जिनके पास खुद का लैंड है, खुद की प्रॉपर्टी है, वो अपना एक प्रॉफिट भी बना लेते हैं, लोगों को एक तरीके से दिहाड़ी पे भी रख लेते हैं, क्योंकि जो स्मॉल फार्मर्स होंगे वो आके यहीं पे काम करते तो कुछ तरीके से वो उनका अपना काम भी कर लिया, थोड़ा पैसे भी उनको दे दिए, तो एक तरीके से उनका जो एक लाइफस्टाइल है दैट वुड बी बेटर इन कंपैरेटिवली टू अदर लेबरर्स और इन सब के पास। तो ये फार्मर्स जो होते हैं प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं। समझ में आ गई बात, क्योंकि ये दूसरों को काम दे भी रहे हैं, खुद का काम भी एक्सपैंड कर रहे हैं, खुद का लैंड है, खुद का एक्सपेंशन भी कर सकते हैं एग्रीकल्चर के साथ साथ, उसमें और भी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहीं जो हमारे एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं वो
क्या हो गए, वो एक तरीके से उनके पास खुद का तो लैंड है नहीं, करेक्ट, लैंड है नहीं, अब वो डिपेंड हो गए फार्मर्स, बिग फार्मर्स पे। वो उनके पास जाते हैं या बिग लैंड ओनर्स के पास जाते हैं काम की तलाश में, दैट इज़ फॉर द सर्च ऑफ देयर वर्क। ठीक है, अब आप लोग को भी पता है कि फार्मिंग का काम है, जो एग्रीकल्चर का काम है, हमें तो भाई आराम से हम शहर में रह रहे हैं, करेक्ट, ठीक है, हमें आराम से सब्जियां भी मिल रही हैं, हमें आराम से सब कुछ मिल रहा है, बट हम कभी ये नहीं समझ पाते कि फार्मर्स की ज़िंदगी कैसे चलती है कि नहीं। अब अगर मान लीजिए, अब फार्मर्स के क्या होता है, प्रोसेस होता है, कोई भी एक मान लीजिए कोई भी एक कुछ भी उगाना है, सब्जी होनी है या कुछ एक प्रॉपर काम करना, तो हमें प्रॉपर प्रोसेस होता है ना, कि हमें एक पहले उसका सैंपल चाहिए, हम उसके बाद उसमें वीडिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, सो लॉट ऑफ मेनी थिंग्स आर देयर, जिससे हम लोग अभी भी, हमें तो उतना नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि हमें तो सब्जियां और सारी चीज़ें अवेलेबल मिल रही हैं हमारे अर्बन एरियाज़ की मार्केट में, करेक्ट, बट हमें बैक एंड में समझना पड़ेगा ये आती कहाँ से है। रूरल एरिया के लोगों का जो दर्द है, जो चीज़ें हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनकी भी स्टोरी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि अब ये सारे काम तो देखिए, आपके एक मौसम होता है तब हमने हार्वेस्टिंग कर ली, उसके बाद हमने वीडिंग कर ली, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। तो आपका अगर जितने भी मतलब आपके 12 महीने हैं, आप 12 महीनों काम नहीं कर रहे हो, आपका प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है जब मानसून का सीज़न आता है, उसके आसपास से शुरू होता है। तो इससे आपको समझ में आता है कि ये सीजनल काम है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई दिहाड़ी पे काम नहीं होता कि हमें पता है कि इतने दिन का ही काम है, उतने दिन आपके पास रोज़गार है, उसके बाद ये काम जैसे ही ख़त्म हो आप फिर से बेरोज़गार हो गए, आपके पास कोई काम नहीं है। सिमिलर वे फार्मिंग का भी है कि ये सीजनल, अब जितने भी स्मॉल एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं वो जाते हैं इन लोग के पास, अब क्योंकि 12 महीने काम नहीं है, सिर्फ 6 महीने फॉर एग्जाम्पल काम है, तो ये एक सीजनल काम है। इसकी वजह से क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ती है, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, वहाँ पे वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, सो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर, करेक्ट, ओके। तो ये एक बात बतानी थी मुझे आप लोग को, सीजनल वर्क है तो उसकी वजह से आप समझ सकते हो कि डेली बेसिस पे उनके पास काम नहीं है। अब इसका इशू क्या होता है, ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, ठीक है, तो ये हमारा एक सीजनल वर्क हो गया, तो डे टू डे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो काम करते हैं। अब इससे इश्यूज़ क्या होते हैं, मनी सेव नहीं हो पाते, क्योंकि अगर मान लीजिए हफ्ते के आपने 3 ही दिन काम किया, बाकी के दिन आपने काम नहीं किया, तो आपको 3 दिन का तो चलिए पैसा मिल गया, आपने खाना पीना अपना सब कुछ मैनेज कर लिया, सेव भी कर लिया, बट बाकी के दिन जो आपका कुछ भी नहीं था, तो वो सारा पैसा आपका इधर गया, आपके पास उतने दिन खाने की प्रॉपर चीज़ नहीं होगी, दैट मीन्स मनी सेविंग का इशू हो गई। एम्प्लॉयमेंट बाकी मंथ्स के लिए आपके पास है ही नहीं, जिसकी वजह से आपकी फूड सिक्योरिटी तो गई, क्योंकि आपका खाना पर डे के हिसाब से ही डिपेंड करता है। अब आपको पैसा ही नहीं मिल रहा, सेविंग भी कितने दिन आप चलाओगे, तो आपकी फूड सिक्योरिटी गई, आपका सोशल वेलबींग डिस्ट्रॉय हो गया, इट विल लीड टू द एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। आपके मेजर इश्यूज़ यही हुए, एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारा चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, आपका अनएम्प्लॉयमेंट फेस होता है, ये सारी चीज़ें आपकी इससे रिलेटेड इश्यूज़ हो ही जाते हैं, ठीक है। अब नियरली 2/5 ऑफ ऑल दी रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबर्स, जो कि मैंने अभी बताया कि लेबर्स हैं, बट सम हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड भी है, वाइल अदर्स आर लैंडलेस, किसी के पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, कोई लैंडलेस है, तो 2/5 ऑफ ऑल द रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबर्स, ठीक है। 3 टाइप के पीपल होते हैं डिपेंड ऑन फार्मिंग, जैसे कि एक बताया बिग लैंड ओनर्स, जो कि लोगों को जिनके पास प्रॉफिट भी है, वो अपना फ़ायदा भी कर रहे हैं, लोगों को एक तरीके से एम्प्लॉय भी कर रहे हैं। सेकंड हो गए स्मॉल लैंड ओनर्स, जिनके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड है, उसमें वो अपना मतलब भर का काम कर ले रहे हैं। लेकिन आखिरी होते हैं लैंडलेस फार्मर्स, जो कि एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, जिनके पास लैंड ही नहीं है, सो उनको जो करना पड़ता है, उनके पास लैंड नहीं है, लोगों के पास जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि ये सीजनल है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं है, डेली बेसिस में नहीं है, सो उतना अर्न नहीं कर पाते हैं, उस वजह से सिक्योरिटी हो, उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिले प्रॉपर, उनका ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो वो करते हैं माइग्रेट टू दी अर्बन एरियाज़, ठीक है।
तो ये एक भी अलग चैलेंज है, इसका गुड बैड दोनों है, तो वो भी अभी हम देखते हैं। तो आपको यहाँ से चीज़ें आई गेस समझ में आ रही होंगी, ठीक है। एक चीज़ और समझ लीजिए, रूरल एरियाज़ में लोग एनिमल्स क्रॉप्स ग्रो करते हैं जिससे कि उनका खुद का फूड, उनका खुद की सिक्योरिटी, खुद का खाना, लाइवलीहुड जनरेट कर पाए, ठीक है। फार्मिंग हो गया, कलेक्शन ऑफ बाकी जो चीज़ें होती हैं फॉरेस्ट से, वो सारी चीज़ें ये लोग देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने समझा 3 टाइप के पीपल हैं जो फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं। बड़े लैंड ओनर्स जो कि तो बढ़िया अपना कमा भी रहे हैं, प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपना काम भी एक्सपैंड कर रहे हैं। फिर आते हैं स्मॉल लैंड ओनर्स, जिनके पास उनके कंपैरेटिवली लेस है, तो उसके हिसाब से उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी कम अच्छी होगी। उसके बाद लैंडलेस फार्मर्स, जिनके पास खुद का लैंड नहीं है, तो वो डिपेंड करते हैं दूसरों पर। अब डिपेंड करने का मतलब होता है कि वो बिग लैंड ओनर्स पर डिपेंड करते हैं, दैट इज़ वहाँ पे अब खेल आ जाता है मोनोपोली का, ठीक है। अब वहाँ पे खेल हो जाता है मोनोपोली का, मतलब कि जो बिग लैंड ओनर्स हैं वो डोमिनेंट हो जाते हैं, तो वो अपनी डोमिनेंस दिखाते हैं वहाँ पर। वो कहेंगे कि अरे मैं तो इतने पे तुमको करूँगा। अब जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको लगता है कि अच्छा, अगर मुझे पर डे 40 मिल सकता था, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास काम नहीं, और अगर वो बंदा मुझे 20 रुपये भी पर डे देगा, सो आई एम रेडी टू वर्क ऑन दैट फार्म। तो यहाँ पे मोनोपोली आ जाती है फ्रॉम द बिग लैंड ओनर्स, जिसकी वजह से डोमिनेंस एंड लीड्स टू द एक्सप्लॉयटेशन, वर्नेबिलिटी क्रिएट होती है। फूड सिक्योरिटी तो गई, सोशल वेलबींग तो गया ही गया। समझ में आ गई बात? ये एक चीज़ हो गई। अब लैंडलेस फार्मर नॉट एबल टू अर्न, सो करते हैं माइग्रेशन, ट्रैवल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ द वर्क, ठीक है। यहाँ पे वो गए अर्बन एरियाज़ में वर्क की तलाश में, ठीक है। अब वो जाते तो हैं, ठीक है, माइग्रेशन तो देखो उन्होंने कर लिया, बट क्या वहाँ पे भी आपके पास जॉब सिक्योरिटी है? नॉट श्योर, नहीं होगी, क्योंकि अब वो जाएंगे तो अब वो कुछ पहले काम करने के लिए कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या कहीं पे भटकेंगे कि उनको कहीं पे काम मिल जाए, करेक्ट। अब उनको काम जब तक नहीं मिलता या कम अमाउंट में मिलता है, तो वहाँ पे भी पर डे के हिसाब से जब तक उनको काम नहीं मिलेगा तो सिक्योरिटी नहीं होगी, सिक्योरिटी नहीं है तो फूड नहीं है। वो अपने गांव भी वापस से सेविंग करके पैसा देंगे, तो मनी सेविंग का भी इशू होता है, अगेन सोशल वेलबींग गया, वर्नेबिलिटी भी हो गई। तो ये सारे इश्यूज होते हैं माइग्रेशन से रिलेटेड भी, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और अभी हमने समझी थी कि अभी जो मैंने एक पॉइंट, हाँ मुझे उस समय ये बताना था बट रह गया। ओके, तो मैं अब आई वांटेड टू से दैट फार्मर्स, अभी जो मैंने बताया था वीडिंग होती है, हार्वेस्टिंग होती है, तो 6 मंथ्स में उनके पास काम है, राउंड अबाउट मानसून मंथ में ही शुरू होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मानसून हुई ही नहीं, मानसून इज़ फेल्ड, मानसून उतना नहीं हुआ कि उनकी क्रॉप्स ग्रो हो पाएँ, देन क्या होगा? फार्मर्स यूजुअली क्या करते हैं, क्योंकि लैंडलेस फार्मर्स हैं, उनको अपना काम चलाना है, कुछ करना है, तो वो ऑलरेडी लोन लेकर रखा होता है उन्होंने, ठीक है। अब क्योंकि मानसून, अब उनको तो यही लगता है मानसून हो, मतलब हमारा मानसून आएगा, हमारे क्रॉप्स ग्रो होंगे, हम उसको बेचेंगे और जो भी काम करेंगे हमारा लाइवलीहुड जनरेट होगा, उन पैसों को सेव करके जो भी होगा वो लोन पे कर देंगे। बट अगर मानसून ही गया, हार्वेस्टिंग ही नहीं हुई, क्रॉप ही नहीं हुआ, तो फार्मर्स जो होते हैं वो फिर अपना लोन नहीं पे कर पाते, फैमिली उनकी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि पर डे के हिसाब से उनका खाना पीना बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो ये एक इशू आता है सर्वाइवल के लिए, फिर वो और मनी बोरो करते हैं, ठीक है। अब लोन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा और हाई हो जाता है, जो कि वो रीपे भी नहीं कर पाते हैं, डेप्थ में चले जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो इन सब की वजह से सुसाइड के केसेस भी आकर होते हैं। Farmers commit suicide because of the high loan which is on them and they are not able to repay it. Families are not able to survive, so they found a solution, that is committing a suicide. Correct? तो अभी आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे कि जितने आराम से we are able to have a food on daily basis, आपकी जो भी जॉब चल रही है, जैसे अभी कोविड आया था, करेक्ट, अर्बन एरियाज़ में भी इश्यूज़ हैं, अग्रीड। ऐसा नहीं है कि अर्बन एरिया में आप आ गए माइग्रेट कर जाओ आप शहरों में तो यू आर सॉर्टेड, नहीं, सॉर्टेड तो कहीं कभी कुछ नहीं होगा, बट स्टिल आप अगर यहाँ पर हो, लाइक फॉर एग्जांपल कोविड था, ठीक है, बहुत सारे अच्छे लाइक होटल्स, बिजनेसमैन का तो बहुत लॉस हुआ,
बट इफ़ यू सी IT प्रोफेशनल्स लोग हो गए, या जो ऑनलाइन बैठे बैठे, यूट्यूब उस समय कितना ग्रो हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम कितना ग्रो हुआ है, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बट इट वेंट लाइक, उनका घर से भी वो काम चल रहा था, दे वर गेटिंग द मनी, दे वर गेटिंग देयर सैलरीज एवरी मंथ ऑन देयर इन देयर अकाउंट, करेक्ट। तो वो चीज़ हमें नहीं समझ में आती, क्योंकि हमें तो मिल रहा है, पर हमारा पर डे का नहीं है, हमें मंथली बेसिस पे जितना मिलना चाहिए वी आर गेटिंग इट। सो हम वो चीज़ें नहीं समझ पाते, बट अगर आप इस लेवल से आप चीज़ों को समझोगे तो आपको समझ आएगा कि पर डे के हिसाब से जो हमारा अमाउंट होता है पर डे, जितना हम कमाते हैं, उसके ही हिसाब से आपका आगे आने वाला टाइम, आपका लाइवलीहुड, आपकी फूड सिक्योरिटी, सोशल वेलबींग, ऑल दीज आर रिलेटेड। अब मैं जो एक और बात बता दूं, माइग्रेशन, ठीक है, अभी हमने बताया कि माइग्रेट करते हैं, दैट इज़ अ गुड ऑप्शन, बट अगेन जब तक आपके पास काम नहीं है, आपके पास चीज़ें नहीं है, तो वो लोग जो है बाहर ही रहते हैं, कोई रहने की जगह नहीं है, तो वो स्ट्रीट्स में या उनको जहाँ पे भी जगह मिल गई तो वहीं रहते हैं। उसकी वजह से पुअर सैनिटेशन, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, मतलब फैसिलिटीज़ तो है ही नहीं बट पुअर हेल्थ को लेकर जाता है। पैसे नहीं है, उतना है नहीं, जब खाने को इतना नहीं है तो आप एजुकेशन तो और ही दूर की बात है, तो यहाँ पे एक लॉस होता है, ठीक है। उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है रिड्यूस हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ रिड्यूस हो गई, सोशल वेलबींग रिड्यूस हो गया। तो ये सारी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि पोस्ट माइग्रेशन फेस करना पड़ता है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था, बिग फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, लैंडलेस, अगेन इट इज़ ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ इन दैट पर्टिकुलर एरिया और योर रीजन। समझ में आई बात। अब ये चीज़ें आपको मैंने बहुत 4-5 जो टर्म्स बताए, लिविंग स्टैंडर्ड्स, वेलबींग, एजुकेशन, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें यू कैन यूज़ इट इन योर आंसर राइटिंग। मैंने एक टर्म यूज़ किया था, 2/5 ऑफ ऑल द रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चर, एक जो मैंने एस्टिमेशन प्रोवाइड करा, बुक में है, नॉट मैंने, बट स्टिल यू कैन यूज़ दिस इन योर मेन आंसर, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये मेंस के आंसर में आप आराम से यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा ये जितनी प्रॉब्लम्स मैंने आपको यहाँ पे इसमें समझाई है, तो क्या उसको सॉल्व करने के लिए कुछ गवर्नमेंट के थ्रू आया है? अगेन यस, लॉन्च हुई हैं, काफ़ी वेलफेयर स्कीम्स आई हैं, काफ़ी गवर्नमेंट स्कीम्स आई हैं। मनरेगा एक्ट इसमें आया था जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता था गांव गांव में। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाने के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट होगा तो वहीं के लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देंगे, लोगों का रोज़गार मिलेगा, उसकी वजह से वो अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अपनी लाइवलीहुड चला पाएंगे, स्टैंडर्ड्स अपने वापस से क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन कर पाएंगे। तो एक ये एक्ट है। इसके अलावा आप जो न्यूज़पेपर पढ़ोगे और डे टू डे बेसिस में और स्कीम्स और वो बाकी, और तो विद टाइम यू विल बी एबल टू गेट अदर स्कीम्स एज वेल। तो इस लेसन से रिलेटेड आपको ये सारे टर्म्स, स्कीम्स ही हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं जो कि आपको काम आएगी, जो कि समझनी होगी। इसके अलावा देयर इज़ नो नीड कि बहुत ज़्यादा इस लेवल पे, इस क्लास के हिसाब से और चीज़ें ऐड ऑन हो। सो फॉर नाउ दिस वाज मोर देन इनफ। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। यू विल बी एबल टू लिंक इट हाउ वी आर लिविंग एंड हाउ दे आर लिविंग। सो देयर इज़ अ डिफरेंस, नथिंग इज़ परफेक्ट या नथिंग कुड बी बेस्ट। कहीं ना कहीं गुड बैड दोनों होता है, बट स्टिल द लाइफ गोज ऑन लाइक दिस एंड वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्फ टू इम्प्रूव आर लिविंग स्टैंडर्ड्स। ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेसन अर्बन लाइवलीहुड, देन वी विल बी डन विद दिस NCERT सीरीज। सो आई होप आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड let's have a wonderful day. Bye bye. Keep learning, keep watching, and just keep on revising the concepts which we have covered. Thank you.